आज उनको गैंगस्टर का नाम दिया जाता है। गैंगस्टर है, उन पर तो कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। सभी खाप प्रधानों से और मेरा जितना पूरा भाईचारा है उससे निवेदन करती हूँ, 7 तारीख को मैंने गांव में एक पंचायत रखी है और वो एक बेचारा समाज के लिए जो आंदोलन करना चाहता था सुख शांति से, उस पर 61 मुकदमे लगा दिए। सत्ताधारी पार्टी का हाथ है और इसमें राजनीति इन्वॉल्व है, जो उसको पैदल चलाएगा। बस में पंचर को नहीं रहा। अभी जो रविवार को आएगी 7 तारीख उसी को, और सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछना है। धन्यवाद। समाज ने 36 बिरादरी ने उसकी मदद करनी चाहिए, उसके परिवार को सहानुभूति देनी चाहिए। आका हम आपके साथ हैं। भाई साहब के इतने मुकदमे बरी हो गए और 2-4 रह हमें भी हो जाएंगे। पार्टियों के आदेश से ये उन पर मुकदमे लगे जा रहे हैं और कोई कारण नहीं। दलजीत सिंह को 36 बिरादरी के बच्चे, युवा बच्चे फॉलो कर रहे थे, न कि एक जाट समाज। अरे जाट तो हमारे समाज की कड़ी है, ये तो 36 बिरादरी को साथ जोड़ के चलते हैं। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। मेरी स्क्रीन पर हरियाणा के झज्जर जिले के ग्रामीण आप देख सकते हो। सभी ग्रामीणों के अंदर रोष है, इनके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। जिला पार्षद शिव कुमार जी हैं, भाई किसान यूनियन के प्रधान हैं राजेश जी हैं, राठी साहब हैं। सबसे मैं आपकी बातचीत कराऊंगा कि किस तरह से शमशाई घटनाक्रम दलजीत सिंह का चल रहा है। उनकी धर्मपत्नी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, समाज से योगदान मांग रही है और किस पुलिस प्रशासन के बयान पलटी पे पलटी मारे जा रहे हैं कि ये चीज़ लीगल के इलीगल है। वर्तमान स्थिति उनके ऊपर जो केस दर्ज है उनकी क्या है, क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व किस एंगल से है, क्या एक समाज को टारगेट कराया जा रहा है विभिन्न भारतीय जनता पार्टी में बैठे नेताओं के द्वारा, चाहे वो राजकुमार गौतम हो, भाई राजकुमार सैनी भी बयान दे है, भाई राव साहब राव नरबीर उनका भी बयान आया है। तो क्या चल रहा है इस प्रदेश में? रामचंद्र जांगड़ा तो लगातार कई दिन का लगा रहा है। तो सबसे पहले जिला पार्षद हैं शिव कुमार खोरड़ा, जिनसे आपकी बातचीत कराता हूं कि दलजीत सिंह के ऊपर 61 मुकदमे शिव कुमार जी बताए गए थे। उनकी धर्मपत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई कुछ 6 केस रह रहे हैं उनके ऊपर। 2016 के पहले जितने केस थे वो सारे के सारे भरी हो गए और उसके बाद भी उनको गैंगस्टर कह के हथाम दोनों हथाम हथकड़ी डाल के मार्केट में सरियाम घुमाना। किस तरीके से देखते हैं भाई साहब? सबसे पहले जेपी भाई आपको और आपके दर्शकों का मेरा राम राम। भाई जेपी भाई, जाट आरक्षण सुख शांति से चल रहा था। जाट आरक्षण की आड़ में बीजेपी ने अपने वोट बैंक को मजबूत किया है। बीजेपी ने ही जाट आरक्षण में उपद्रव कराए थे और बीजेपी ने जाटों को टारगेट मान के और जाति पाति का जहर फैलाने के लिए ये काम किए गए थे। ठीक है भाई साहब, सच्चाई तो ही ये। और दलजीत सिंह हो सकता है, देखो लीड की भूमिका निभा रहे उस टाइम अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, इसलिए उनको माध्यम बना के जो सारे झूठे मुकदमे बनाए गए थे। आज उनको गैंगस्टर का नाम दिया जाता है। गैंगस्टर है, उन पर तो कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस और न बीजेपी सरकार चुप्पी साधे हुए है। आज हरियाणा में 80 गैंगस्टर सक्रिय हैं जो कि फिरौती मांगते हैं, सरेआम मरने की धमकी देते हैं। आपको पता है जेपी भाई, आप तो पत्रकार हो। और वो एक बेचारा समाज के लिए जो आंदोलन करना चाहता था सुख शांति से, उस पर 61 मुकदमे लगा दिए और उसको बोला बस में पंचर हो गया इसलिए पैदल चलना पड़ा। ये तो पुलिस की बकवास है। ये तो एक न्यू समझो, ये जो बीजेपी सरकार जो सत्ता में बैठी है, ये उस जाट आरक्षण को फिर खरूंड लाग रहा था, उस पर उसने कुरेदूता है, कुरेदना चाहती है ताकि लोगों को फिर याद आ जाए। हमारे समाज को 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ना चाहती है। फिर वो कुछ जुड़ गया था, अब उसको फिर तोड़ना चाहती है। इसमें सत्ताधारी जो पार्टी है उसका हाथ है, जो कि उसको पैदल चलाया गया। सत्ताधारी पार्टी का हाथ है और इसमें राजनीति इन्वॉल्व है, जो उसको पैदल चलाया गया। बस में पंचर को नहीं रहा, ना कोई बात हुई। और ये जो समाज है जिसने आरक्षण मांगा था, वो को गलत थोड़ी मांगा था। आरक्षण का सबको अधिकार है, जिसकी जितनी नफरी उतना आरक्षण सभी को दे दो 100%। हम ये नहीं कहते ब्राह्मणों को नहीं मिलना चाहिए, ब्राह्मणों को भी दो, सबको दो, जिसकी जितनी नफरी उतना आरक्षण 100% सबको दे दे। आरक्षण का
झंझट खत्म हो जाएगा, मुद्दा खत्म हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो गैंगस्टर है। हमने एक संदेश दिया है, एसपी साहब का बयान आया खुद की, हमने यात्रा कटवाई है, संदेश दिया है इस डाल के लोगों ने फॉलो मत करो। दलजीत ने फॉलो कौन कर रहा था आप समझो हो अच्छी तरीके से। वो एक मेरे ख्याल तक जाट आरक्षण में उनकी भूमिका थी, तो जाट समाज बड़ी संख्या में उन्हें फॉलो कर रहा था। उस तनु कहे उन्हें फॉलो मत ना करो, क्या था वो वास्तव में गैंगस्टर था, वो जाट समाज का नायक था, क्या कहोगे? बस बड़े भाई जेपी भाई दलजीत सिंह को 36 बिरादरी के बच्चे, युवा बच्चे फॉलो कर रहे थे, न कि एक जाट समाज। वो भाईचारे का प्रतीक आदमी था। उसने स्पेशल कोई समाज टारगेट नहीं कर रहा था, स्पेशल युवा साथी उससे जुड़े हुए थे, सभी बिरादरियों के, 36 बिरादरी के। वो ये तो अपना एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, आगे जाटों को फिर बदनाम किया जाए। अरे जाट तो हमारे समाज की कड़ी है, ये तो 36 बिरादरी को साथ जोड़ के चलते हैं। ये तो एक रंग दिया जा रहा है फिर दोबारा से, और इसमें हमारा युवा अगर भ्रमित होगा तो नुकसान होगा। हम तो फिर भी गौतम और आगे ईसा है, राम कुमार गौतम तो भाई साहब इनने छोड़ रखा है। राजकुमार सैनी की तरफ पर छोड़ राम कुमार गौतम को अरविंद शर्मा जो गुवाना से हमारे यहाँ से पहले एमपी थे और अब गुवाना से विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उनने विधानसभा में जिस दिन ये बात कही न, बोला राम कुमार गौतम तो 10 किलो गोबर पी जा, हमने बड़ी बुरी बात लगी। वो भाई एक बुजुर्ग आदमी को गलत कह रहा है, लेकिन आज उसकी बातों को लेकर ऐसा लग रहा है उसने अरविंद शर्मा ने ठीक कही थी। वो गोबर खाने का आदमी है और वो समाज भी, ब्राह्मण समाज भी उसको दुदकार रहा है। ब्राह्मण समाज उसके साथ नहीं है। ऐसे कटु वचन जो बोलता है ना एक समाज को टारगेट लेके, वो उसको ब्राह्मण समाज भी दुदकार रहा है। तो ये समाज को तोड़ने के लिए सत्ताधारी पार्टियों का इन पर हाथ है, थपकी लगा देते हैं, तन्ने यो काम करना है। जैसे रामचंद्र जांगड़ा है, जांगड़ा समाज क्या उसके साथ है क्या? मेरा परिवार, मेरा समाज लगा लो, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरा समाज साथ थोड़ी देगा। नहीं देगा, क्यों देगा बताओ? नहीं देगा। तो रामचंद्र जांगड़ा होया भाई, यो दादा गौतम बोल रहे हैं, मैं तो इन्हें दादा कहती शर्मा, क्या को दादो है? दादा तो वह अगर जो समाज को जोड़ता है। दादा का मतलब क्या होता है? बुजुर्ग आदमी जो सबको साथ लेके चले, वो दादा होता है। यो तो मन नहीं दादा कहती शर्माने लगी इसने, पहले तो मैं बड़ा इज्जत सम्मान, मेरे मन में उनके प्रति बहुत प्यार था, लेकिन आज उनकी ये इस तरह की विचार सुन के मैंने घृणा होने लगी उससे। घृणा उसने के 36 बिरादरी ने होने लगी उससे। दलजीत सिंह की धर्मपत्नी ने कहा कि मेरे एक लड़का एक लड़की है। वो बेटी पूछती है कि पापा को हाथ जोड़ के मार्केट में क्यों घुमा रहे थे, क्या जवाब है? जाट समाज से जवाब मांगा हमने, सर्व समाज से जवाब मांगा। भाई साहब ये तो सर्व समाज से जवाब मांगा है, उसको गैंगस्टर बना रही है। एक बात बताओ, पुलिस मतलब मैंने एक बात बता दी भाई साहब, समाज ने 36 बिरादरी ने उसकी मदद करनी चाहिए, उसके परिवार को सहानुभूति देनी चाहिए, आका हम आपके साथ हैं, और भगवान न्यायपालिका पर विश्वास रखो। भाई साहब के इतने मुकदमे बरी हो गए और 2-4 रह हमें भी हो जाएगा, और नए नए तैयार करके लगा रहे हैं ना सरकार जो कार्रवाई उस पर कर रही है। नए मुकदमे जैसे फेसबुक पर कोई आईडी चल रही है, बोला उसका गिरोह का मुकदमा लगा दिया, ये बिल्कुल निराधार गलत कर रही है। ये प्रशासन सत्ताधारी पार्टियों के आदेश से ये उन पर मुकदमे लगे जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं। क्या मिल जाएगा ऐसे? कुछ नहीं मिलना। ये समाज समझता है, 11 साल में सब समझ गया आगे यह सत्ताधारी पार्टी के करवाना चाहे, हमारी 36 बिरादरी में फूट गिरना चाहे और कुछ नहीं करना चाहे। तो शिव कुमार जी के विचार सुने आपने,